हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि मैं बिना टाइम इधर उधर किए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फुटिंग साइज और सरिया के डिटेल्स के बारे में। एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चार मंजिला, पाँच मंजिला घर में हम लोग जो घर का फाउंडेशन लेते हैं, जिसको हम लोग नींव भी कहते हैं, तो उसका गड्ढे का डेप्थ क्या होगा, गड्ढे का साइज क्या होगा और उसमें सरिया जो लगेगा कितनी मोटाई का, कितने डायमीटर का होगा, इसके बारे में आज हम लोग फुल जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप एक चीज जान लें, ये कि हम लोगों का जो है कितने प्रकार का होता है फाउंडेशन, जिसको हम लोग घर में लेते हैं। फाउंडेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा आप जान ले पहले। फाउंडेशन फाउंडेशन जो है ये कितने प्रकार का, जिसको आप लोग नींव नींव कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ये ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो इसमें मुख्यतः तीन प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग शेलो फाउंडेशन। शेलो फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन इसमें कई तरह के आ जाते हैं। शेलो फाउंडेशन में एक आता है आइसोलेटेड आइसोलेटेड फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग। इसको फुटिंग कर दीजिए, FWTING, फाउंडेशन या फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। और दूसरा आ जाता है इसमें कंबाइंड कंबाइंड फुटिंग। और इसमें और हम लोग देखेंगे तीसरा हो जाता है हमारा सी में स्ट्रेप फुटिंग। और डी नंबर में हम लोग देखेंगे तो स्ट्रिप फुटिंग। और ए बी ई नंबर में हम लोग देखेंगे मैट मैट या इसको हम लोग राफ्ट फुटिंग भी कहते हैं। तो सेलो फाउंडेशन में एक दो तीन चार पांच तरह का आ जाता है। अभी आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? आइसोलेटेड फुटिंग देखिए इस तरह से होता है, स्क्वायर बनता है। ये हो गया हमारा आइसोलेटेड, है ना। अभी आज के दौर में आप लोग देखेंगे इस तरह से करके तीन चार बना के इस तरह से हम लोग देते हैं। ये हो गया हमारा आइसोलेटेड फुटिंग। तो हम लोग अब कई लोग इस तरह से भी ढालते हैं इसको, ट्रेपेजॉइडल शेप में। इस तरह से यहाँ से लोग, ये हो गया आइसोलेटेड। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है कि एक फुटिंग दूसरा फुटिंग ये कंबाइंड होता है। ये वहां पर देते हैं हम लोग जहां पर मान लीजिए कि ये फुटिंग दिए हैं, इसका भी फुटिंग दोनों का जाल आगे टकरा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं इस केस में, इसको एक साथ ढाल देते हैं। तो इसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग, ये दोनों का जाल आके टकरा रहा है, जगह कम है, तो इस तरह से इसको कंबाइंड फुटिंग कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग का स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक फुट ये जैसे ये फुटिंग है और यहाँ एक अलग से फुटिंग है। यहाँ पर कम जगह है, इसको एक बीम द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बीम के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। इस तरह के फुटिंग को हम लोग कहते हैं स्ट्रेप फुटिंग। अब आता है स्ट्रिप फुटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे एक लाइन में यहाँ से वहाँ तक टोटल फुटिंग कर दिए, एक लाइन में ही जा रहा हमारा सारा फुटिंग। या मान लीजिए कि कोई हम लोग नीचे बनाते हैं जैसे बेसमेंट वगैरह, उसमें अगर हम लोगों को मन है कि पूरा डाल दें फुटिंग उसके, तो इस तरह से फुटिंग दिया जाता है। इस पर दीवार उठाते हैं या चुनाई करते हैं या ढलाई का दीवार बनाते हैं सरिया दे करके। तो इस केस में जो है ड्रिप फुटिंग। मैट फुटिंग क्या होता है कि टोटल जमीन को इस तरह से ढाल दिया जाता है। एक फुटिंग है, इसको टोटल जमीन को ढाल दिया जाता है। मैट और राफ्ट इसमें एक ही है। 300 mm से लेके 450 mm तक अगर हम लोग ढालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मैट। और 450 mm से ज़्यादा को अगर ढालते हैं तो इसको हम लोग राफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से इसमें इस तरह से पिलर खड़ा होता है, पूरा ढाल देते हैं और जहाँ आपका पिलर आ रहा है वहाँ देते हैं। तो ये हो गया फुटिंग का टाइप, ये हो गया एक तरह का फुटिंग। फिर इसमें एक फुटिंग और रह जाता है, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जैसे डीप फुटिंग। डीप फुटिंग डीप फुटिंग में भी बहुत सारा है। डीप में आ जाता है का पियर फुटिंग डीप में ही आ जाता है। पियर फाउंडेशन जो है ये भी आपका डीप में आ जाता है। इसमें क्या होता है, पाइल फाउंडेशन इसी में आ जाता है। डीप फुटिंग में पाइल फाउंडेशन भी देते हैं, है ना। पाइल फाउंडेशन इसमें क्या होता है कि इस तरह से लंबा हम लोग हॉल करके पूरा ज़मीन में डाल देते हैं और जगह जगह पर इसके यहाँ पर ढाले हैं, यहाँ पर ढाले हैं, यहाँ पर ढालते हैं, उसके ऊपर मकान खड़ा होता है। ये जनरली वहाँ यूज होता है जहाँ दलदली ज़मीन है। दलदली ज़मीन यानी कि इसको वहाँ पर ले आके छोड़ा जाता है ज़मीन पर, जहाँ कठोर ज़मीन मिल जाता है, जहाँ का सॉइल जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है, लोड सहने का जो ताकत होता है मिट्टी का, जहाँ सबसे अच्छा होता है, उस लेवल पर ले जाकर इसको छोड़ते हैं हम लोग। तो इतना हो गया फाउंडेशन का आपके टाइप। अब हम लोग चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए
कि फाउंडेशन जो होता है, नींव जो होता है हमारा, नींव वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है ज़मीन के ताकत पर। वहाँ का आपका लोड सहने का कैपेसिटी क्या है ज़मीन पर, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फाउंडेशन होगा। तो ये आपको इंजीनियर डिज़ाइन करके बताता है वहाँ के बियरिंग कैपेसिटी को जांचने के बाद। तो आप लोग ये जान गए। जनरली अभी जो घर बन रहा है, ज़्यादातर लोग जो रेसिडेंशियल यानी कि रहने वाला घर जो बना रहा है या कमर्शियल, उसमें आइसोलेटेड फुटिंग फुटिंग जो है, आइसोलेटेड फुटिंग यही यूज हो रहा है। आइसोलेटेड फुटिंग ज़्यादातर यही लोड यूज हो रहा है और ये अच्छा होता है। तो मेरा आप लोगों से मशवरा है कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, जो भी आपका मकान बनाना हो, अगर मिट्टी आपका वहाँ का अच्छा है, दलदली भूमि नहीं है, तो आप आइसोलेटेड फुटिंग यूज कीजिए। तो ये तो हो गया है आपका कि फुटिंग किस तरह से होता है, पैर नींव कितने तरह से होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला घर में, 4 मंजिला घर में फुटिंग का साइज यानी कि गड्ढे का साइज, उसमें सरिया क्या लगेगा, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 मंजिला घर पर। 1 मंजिला घर पर, 1 मंजिला घर को हम लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लस 0, इसको हम लोग कहते हैं 1 मंजिला। 1 मंजिल, ये हो गया आपका 1 मंजिल घर। 1 मंजिल घर में आपको क्या होना चाहिए? देखिए, जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो आपका मिनिमम है कि आपको इतना रखना ही है ना? इससे आप 6 इंची हमेशा, जितना हम बताएं अभी, मान लीजिए कि 4 बताए, तो 4 फीट आप 6 इंची कर लीजिए। मान लीजिए कि हम 4 बताएं तो आप 3.5 आपको नहीं करना है। मैं अभी जो यहाँ आपको बता रहा हूँ उससे आप 6 इंच बढ़ा सकते हैं, 6 इंच से ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ज़्यादा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि मेरा हम बिल्डिंग बना रहे हैं 2 केजी लोड सहने के लिए, तो ठीक है, हम 2.5 केजी तक का उस पर 2.5 केजी लोड तक सहन करने का क्षमता का बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन 3 केजी, जहाँ 2 ही केजी लोड पड़ना है, 3 केजी का बना के फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अपने हाथ में रखेंगे तो थोड़ा बहुत रखना है, इतना नहीं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाए, बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ अभी ये मिनिमम होना चाहिए। तो आपका 1 मंजिला घर में जो है साइज जो होगा, वो गड्ढे का जो साइज है आपका, ये मान लीजिए कि गड्ढे का साइज है, ये आपका होना चाहिए 3x3, यानी कि 3 लंबाई और 3 चौड़ाई, है ना? लंबाई और चौड़ाई। और इसमें जो है गड्ढे का गहराई, गहराई आप इसमें रख सकते हैं 3.5, ये सब फीट में बता रहे हैं, 3.5 फीट ये हो गया आपका गहराई। 1 मंजिले घर के लिए लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 3 फीट और गहराई, गड्ढे का गहराई जो है ये 3.5 फीट आपको रखना है। ये तो हो गया आपको गड्ढे का गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ हो गया। अब इसमें है कि हम लोग सरिया कैसे दें। जैसे जाल जो बनाएंगे, ये जाली जो बनाएंगे तो ये क्या होगा, तो 2 तरह से आप जाल देते हैं। तो दोनों जाल जो है आपको इसमें, ये नीचे वाला जो जाल है, आप नीचे वाला जाल वो 10 mm डायमीटर का दे सकते हैं। तो इसके नीचे नीचे वाला जाली जो है मिनिमम 10 mm डाया का होना चाहिए। 10 mm डायमीटर यानी कि 10 mm का सरिया जो होना चाहिए इसमें नीचे। ऊपर मिनिमम 8 mm तक का दे सकते हैं। 8 mm डाया का ऊपर दें और 10 mm डाया का नीचे दें। और डिस्टेंस जो होना चाहिए एक सरिया का दूसरे सरिया से, ये 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 इंची डिस्टेंस जो है सेंटर टू सेंटर जो है का होना चाहिए स्पेसिंग। 6 इंची जो है सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग होना चाहिए। नीचे 10 mm डायमीटर का, ऊपर 8 mm डायमीटर का सरिया इसमें दे सकते हैं। सरिया का तो साइज आपको पता ही है, जो कि जो गड्ढे का साइज होगा, ठीक है, हिसाब से आपको सरिये का साइज रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 मंजिला घर का। 2 मंजिला घर को हम लोग लिखते हैं G+1, को हम लोग कहते हैं 2 मंजिल
है ना, 2 मंजिल हाउस के बारे में। 2 स्टोरी, इसमें क्या कहेंगे, 2 स्टोरी, STOR, 2 स्टोरी, इसको 2 मंजिला घर। अब इसमें जो है हमारा गड्ढा जो है, गड्ढा का साइज क्या होगा, मैं आपको बताते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो मिनिमम आपको रखना ही रखना है, उससे 6 इंची बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाना नहीं है। तो 2 मंजिला अगर घर बना रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन गड्ढा का साइज क्या होगा, 4x4x4, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, 4 फीट, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 फीट, और गहराई जो है ये भी हो जाएगा 4 फीट। ये हमारा साइज होगा, क्या होगा, ये हमारा साइज, यहाँ पर समझ गए। और इसमें जो है सरिया जो है हमको देना है, वो कैसे देना है, इसमें देना है, इसमें नीचे का जो है इसको कहते हैं बॉटम, नीचे वाला जो है इसमें हमारा हो जाएगा 12 mm डायमीटर का, 12 mm का डायमीटर का, यानी कि 12 mm का सरिया देना है। और ऊपर वाला जो होगा हमारा वो होगा, ये जिसको हम लोग टॉप बार कहते हैं, ऊपर वाला कम से कम 10 mm डायमीटर का देना है आपको। इसका भी डिस्टेंस वही रहेगा, क्या रहेगा दोनों का, 6 इंची, 6 इंची डिस्टेंस पर सरिया को बंधवाना है सेंटर टू सेंटर, समझ गए, 6 इंची स्पेसिंग। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 मंजिला घर में। 3 मंजिला घर को हम लोग लिखते हैं G+2, ये हो गया हमारा 3 मंजिल, 3 स्टोरी, 3 स्टोरी, है ना। तो इसमें हम लोगों का गड्ढे का साइज जो है ये मिनिमम कम से कम इसका जो है ये 4x5 का होना चाहिए, कम से कम, इससे कम आपको रखना ही नहीं है, 4x5 का। इसको आप 5x5 भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, कम से कम इतना रखना है। तो मैं कहूँगा इसको आपको कि 5x5 गुना इसका जो डेप्थ है वो 4.5 फीट, यानी कि लंबाई 5 फीट, चौड़ाई भी 5 फीट, और गहराई जो है इसका 4.5 फीट आप रखिए, कम से कम इतना आपका होना चाहिए। ये हो गया गड्ढे का साइज, है ना, गड्ढे का साइज। अब इसमें सरिया जो है आपका, सरिया जो आप इसमें देंगे तो सरिया का आपका जो जाली होगा वो आपका नीचे वाला हो जाएगा आपका बॉटम बार, बॉटम, ये 12 mm का हो जाएगा। ये कितना देना है आपको, 12 mm टाया का देना है। और ऊपर वाला भी इसमें जो है टॉप बार, ये भी आपको 12 mm देना है, ऊपर नीचे दोनों 12 mm डायमीटर का देना है। और ये बीच का दूरी, कितना दूरी पर सरिया बनाएगा, ये वही 6 इंची सेंटर टू सेंटर क्लियर कवर होना, क्लियर में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं G+3 के बारे में। G+3, G+3 ये आपका क्या, कितना मंजिल हो गया, 4 मंजिल, 4 मंजिल, 4। अब इसमें जो है हमारा गड्ढे का साइज क्या होगा, चलिए कर लेते हैं। इसमें जो है आप मिनिमम 5.5, 5.5, 5.5 फीट, 5.5 फीट, और डेप्थ जो है 6 फीट रखिए आप इसमें, यानी कि लंबाई जो है गड्ढे का 5 फीट, चौड़ाई भी जो है 5.5 फीट, चौड़ाई, चौड़ाई ये भी 5.5, लंबाई भी 5.5, और गहराई आपका इसमें हो जाएगा 6 फीट। ये हो गया आपका गड्ढे का साइज, है ना, ये आपका गड्ढे का साइज हो गया। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि सरिया कैसे देंगे। ये आपका हो गया जाल, तो ये जाल का साइज जो है आपका में नीचे वाला जो है जिसको बॉटम बार कहते हैं, बॉटम बार जो है आपका इसमें हो जाएगा 16 mm, 16 mm डाया का देना है। नीचे वाला सरिया जो है 16 mm का देना है, और ऊपर वाला सरिया जो है आपको इसमें टॉप बार जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 12 mm डायमीटर, 12 mm का देना।
कम से कम, मैं जो बता रहा हूँ इसको माइंड में आपको रखना है, कम से कम। इससे आप अधिक दे सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही हो जाएगा हमारा 6 इंची की दूरी पर इसका जाल को बंधवाना। ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग। G+3 का हो चुका है। अब चले हम लोग G+4। G+4 ये कितना मंजिला हो जाएगा? 5 मंजिल, ना 5 मंजिल। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग होगा हम लोगों का। इसके गड्ढे का जो साइज है, गड्ढे का साइज हो हमारा क्या होगा? 7.5 फीट, 7.5 फीट गुना 7.5 फीट, यानी कि लंबाई 7.5 फीट, चौड़ाई भी 7.5 फीट, गहराई भी 7.5 फीट। ये हो गया हमारा गड्ढे का साइज। के बाद इसमें हम लोग सरिया क्या देना है? सरिया सरिया हम लोगों का हो जाएगा, देखिए ये बनाया मैंने जाली। नीचे वाला जो है आपको रखना है इसमें 16 mm का, 16 mm साया का देना है। बॉटम बार नीचे वाला, है ना, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा इसमें, जिसको टॉप बार कहते हैं हम लोग, टॉप बार ये हो जाएगा 12 mm, 12 mm। अब वही स्पेसिंग तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा, कम से कम 6 इंची पर बंधवाना है क्लियर कवर। अब हम लोग बात करते हैं G+4 हो चुका हम लोगों का। तो यहाँ तक आप इस तरह से आप लोग बढ़ाते जाइएगा, इसके हिसाब से आपको काम करना है। चलिए, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप याद रखिए कि हमारा जो मसाला जो बनेगा, जो हमारा कंक्रीट होगा, कंक्रीट को मसाला भी कहते हैं आप लोग, मसाला, या ठेकेदार लोग तो इसको माल भी कहते हैं, माल। तो ये जो है हमारा M20 हो ग्रेड का होगा, M20 ग्रेड। अब कुछ लोग बोलेंगे ये M20 ग्रेड क्या है? इसमें क्या है, 1 सीमेंट देना है और 1.5 जो है हमारा सैंड होगा, और हमारा इसमें 3 जो है वो गिट्टी होगा। ये क्या हो गया? बालू, ये सीमेंट, सीमेंट 1 तसला, 1.5 तसला जो देना है ये बालू यानी कि सैंड, 3 तसला जो है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, गिट्टी जो है 3 तसला देना। और एक चीज़ और याद करें, इसमें इसमें कोई भी आप वाटर सील्ड जो होता है, वाटर सील्ड, ये ज़रूर मिलाएं आप, जो सीलन को नहीं आने देता है। ये लगभग 1 बोरी के माल में, सबका अलग अलग होता है। जनरली जो डॉक्टर फिक्स इट का आता है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस जो आ गया है माइंड में वो बता रहा हूँ। आप कोई भी लें, ACC का लें, मैं तो कहूँगा जिसका आप सीमेंट लगा रहे हैं जिस कंपनी का, उसी का आपको केमिकल भी यूज करना है। वाटर सील्ड जो केमिकल आता है ये भी उसी का यूज करना है जिस कंपनी का आप सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो लगभग 1 बोरी में 200 ml ये लगता है। आप डब्बा पर पढ़ लें कि कौन सा कंपनी कितना दिया हुआ है। तो आपका जो है मसाला इस ग्रेड का बनाना है, 1 सीमेंट, 1.5 बालू, 3 गिट्टी। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि सरिया क्या होगा। मिनिमम आप जो सरिया यूज करेंगे, FE 500 से नीचे का नहीं करना है। सरिया पर लिखा रहेगा FE। अभी तो लगभग कोई कोई कंपनी जो है 600 तक बनाने लगी है, जैसे कैप्टन का आता है, कैप्टन का जो आता है ये 600 EQR कह के आता है, अर्थ क्यूब रेसिस्टेंट कह के आता है, अर्थक्वेक के लिए कहकर। अब FE 500 ग्रेड का आपको सरिया FE 500 का ही यूज करना है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर। FE 5D भी आता है सरिया, FE 550 SD आता है, ये सिर्फ टाटा का आता है, जो सुपर डक्टाइल लिखता है ये टाटा का लिखता है। तो इस ग्रेड से ऊपर का आपको सरिया यूज करना है अपने फाउंडेशन में।
और याद रखें कि अच्छा सरिया भी कोई यूज करना है, जैसे टाटा हुआ और उसके बाद जिंदल हुआ, जिंदल का आता है जिंदल पैंथर के नाम से, उसके बाद सेल हुआ और JSW, ये सब सरिया आपको अपने इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि यही सब अच्छा, ये सब प्राइमरी कंपनी है। प्राइमरी कंपनी और सेकेंडरी कंपनी दो तरह की कंपनी होती है। प्राइमरी कंपनी उसको कहते हैं जो ओर से, जमीन के नीचे से जो ओर निकलता है लोहे का, उससे सरिया बनाती है। तो ये सब सरिया अच्छा होता है, अपने मकान में अच्छे तरह का सरिया यूज करें। ये हुआ आपका कुछ बातें। नंबर 2 में है, नंबर 1 में आप पढ़ें क्या, जाने क्या, कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा। नंबर 2 में आप क्या जाने कि सरिया जो है, ये सरिया का ताकत को दिखाता है, ये FE 500, तो इससे ऊपर का ही आपको यूज करना है। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि क्लियर कवर, यानी कि मान लीजिए कि ये सरिया है, ये इस तरह से सरिया है ना, तो नीचे से जो आप सरिया जमीन से उठा रहेगा या मसाला से उठा रहेगा, कम से कम जो है नीचे से गुटका लगा के हम लोग गुटका बना रहता है इस तरह का, है ना, इस तरह का गुटका बन के आता है मार्केट में, आपको देखिएगा मिलेगा हर साइज का। तो कम से कम जो है इसका कम से कम 40 mm तो होना ही चाहिए, लेकिन 50 mm आपको यूज करना है, 50 mm देना है नीचे से, कम से कम ना जाली हमारा उठा हुआ होना चाहिए। तो ये हम लोगों का तीसरा बात हो चुका है। और चौथा बात हम लोग जानते हैं कि ये जो सरिया है हमारा, इस तरह से जाल बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग को एल मोड़ना है, 6 इंच एल मोड़ना है, इस तरह से एल मुड़ेगा, क्या मुड़ेगा, एल मुड़ेगा इस तरह से। सरिया को लास्ट में जो है कम से कम 6 इंच जो है आपको एल मोड़ना, एल बनाना। फाउंडेशन का सरिया जो नीचे लोग देते हैं को 6 इंच कम से कम एल बनाना है। इसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ, LD। ये इसलिए देते हैं कि लोड पड़ने पर यहाँ जो पड़ेगा तो सरिया खिंचाए नहीं, इसलिए ये डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है कि ये मसाला में जाम हो जाता है तो रुका रहता है। इधर भी कम से कम 40 mm माल होना चाहिए, इधर भी कम से कम 40 mm ये ढका होना चाहिए, जो ऊपर हमने बताया है क्लियर कवर, क्लियर कवर ये कम से कम 40 mm चारों साइड से होना चाहिए, और 6 इंची का एल हम लोग जरूर देंगे। और एक बात जनरली आप याद रखिए ये कि हमारा फाउंडेशन जो है, सबसे पहले गड्ढा करके, गड्ढा में हम लोग को ईंट सोलिंग करना है। कैसे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ मेरे फ्रंट पेज में ही लगा होगा, ये देखिए ये गड्ढा में यहाँ सोलिंग किया गया है बड़ा ईंटा का। इसके ऊपर जो है हम लोग को कम से कम 3 से 4 इंची का PCC किसको कहते हैं, सिर्फ सीमेंट, बालू, बालू और गिट्टी तीनों का मसाला बना के कम से कम 3 इंच इसको ढाल लेना है चारों साइड से। उसके बाद इस पर हम लोग सरिया बिछाएंगे, 3 कम से कम ढालना है उसको। उसके बाद इस पर हम लोग को सरिया बिछाना, ठीक, ये समझ गए। 3 इंच कम से कम नीचे का बेड बनाना है, उसके बाद हम लोग को इस पर सरिया को बिछाकर बांधकर तब ढालना है। कम से कम नीचे सोलिंग करके, है ना, सोलिंग करके ईंट का सोलिंग करें ईंट का, और उसको 3 इंच जो है ढालना है, ढालना है। इसमें छड़ नहीं होगा, इसको ऐसे ही ढाल दें आप 3 इंच। उसके ऊपर तब फिर आप सरिया को बैठाएं, अपने जाल को बैठाएं, और उसके बाद उसको आप जिस तरह से आपको ढलाई करना है, जैसा भी, चाहे आप जो भी फाउंडेशन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ढलाई कर दें सरिया को। और हम लोग यहाँ कितना पॉइंट तक देख लिए थे, 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फाउंडेशन अपना कभी भी काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी पर नहीं होना चाहिए। काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी देखिएगा ये पिछलापन इसमें ज़्यादा होता है, इस पर फाउंडेशन नहीं होना चाहिए कभी भी, आपको इस पर फाउंडेशन नहीं लेना है। 7वीं बात आपको ये याद रखना है कि आपको ज़्यादातर आइसोलेटेड फाउंडेशन ही यूज़ करना है। इसका लोड लेने का क्षमता, ये अच्छा लोड लेता है, अच्छा इसका लोड लेने का क्षमता है। तो आइसोलेटेड फुटिंग ये वाला होता है हम लोग का, है ना, ये वाला फुटिंग हम लोग को
यूज़ करना है। सिंगल कॉलम का, एक कॉलम का दूसरे कॉलम से, कोई अटैचमेंट नहीं। और 8वीं बात आपको ये याद रखना है कि 2 कॉलम का कभी भी दूरी जो है, 2 कॉलम का जो दूरी है 16 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको। 16 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको 2 कॉलम के बीच की दूरी को। अगर रखते भी हैं तो आपको अपने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से आपको डिज़ाइन करवाना होगा, क्योंकि इसके बीम में फिर सरिया का डिज़ाइन कुछ स्पेशल डिज़ाइन होगा। तो इसलिए 16 फीट से ज़्यादा आपको दूरी नहीं रखना है। और उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। 9वीं बात क्या ध्यान रखना है? 9वीं बात, जैसे कि आप ये फाउंडेशन बनाए, तरह से फाउंडेशन बनाए, है ना, ये आपका फाउंडेशन मान लिया कि ये बन के तैयार हो गया। कोई भी जो हाइट है, ये जो मोटाई है इसको ढालेंगे, ये 8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 8 इंच होना चाहिए। ये भी 8 इंच होना चाहिए। ये भी कम से कम 8 इंच होना चाहिए। यानी कि ईच लेयर पर लेयर की मोटाई जो है ये 8 इंच आपका होना ही चाहिए। और एल मोड़ना है सरिया में, ये तो आपको बता ही दिए हैं। दूसरी और 10वीं बात, लास्ट बात, जैसे ये पिलर है आपका, ये पिलर आया, ये गड्ढे का, ये गड्ढा में पिलर है, तो ये पिलर का जो एल जो मोड़ा जाता है पिलर का, जो ऊपर से जो सरिया खड़ा होता है, ये कम से कम कभी भी 18 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 1.5 से कम नहीं, 1.5 फीट से कम नहीं देना है। एल मोड़ना है और इसको अच्छा से तार से बंधवा लेना है अपने जाली में। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ये मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाने में। तो चलिए, खुश रहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए। ओके, थैंक यू।